हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल स्पिरिचुअल अवेकनिंग। मैं आपके फ्रेंड फिर से हाजिर हूँ आपके लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक को लेकर के। फ्रेंड्स, बिल्कुल बात करेंगे उन सभी सोल्स की जो कि इस तरीके के पैटर्न्स को बार बार रिपीट कर रही हैं। ये कौन सा पैटर्न है जहां पर आपकी लाइफ में एक व्यक्ति एंटर करता है, दो व्यक्ति एंटर करते हैं और स्टार्टिंग में आप उन व्यक्ति को लगातार, या तो अगर कोई जर्नी में है, जर्नी के बारे में जानते हैं, तो आपको लगता है कि ये व्यक्ति आपके काउंटर पार्ट है। ठीक है, स्पिरिचुअल जर्नी में है तो आपको लगता है ये व्यक्ति आपके सोलमेट है। और अगर नॉर्मल भी कोई 3D बेस्ड जर्नी में भी कोई लोग हो तो लिटरली वो सोचते होंगे कि यही हमारे कमिटेड पार्टनर है। ठीक है, उसके बाद जब उनके साथ से कुछ साइकिल्स चलने लगते हैं और उसके बाद इस तरह की चीजें होती है कि इन व्यक्ति से मैरिज करना, मैरिटल कमिटमेंट में आना मुश्किल हो जाता है, जरूरत से ज्यादा मुश्किल हो जाता है। और ऐसी सिचुएशन बनती है कि ये व्यक्ति रिलीज ही होते हैं अनकंडीशनल लेवल पर। डिच कह लो, उसको कुछ भी कह लो, आपके और इन व्यक्ति के बीच में कुछ ऐसे साइकिल्स चलते हैं और फिर उसके बाद ये व्यक्ति रिलीज हो जाता है, रीजन चाहे कुछ भी हो। दूसरा व्यक्ति जब आपकी लाइफ में आता है फिर आपको लगता है कि नहीं, यही वही व्यक्ति है जो कि आपके डिवाइन काउंटर पार्ट है या डीप लेवल पर आपकी इनसे कनेक्टिविटी। ठीक, और इसी तरीके का पैटर्न रिपीट हो रहा है। फिर कोई थर्ड व्यक्ति आता है और थर्ड व्यक्ति के बारे में आप ऐसा सोचते हो कि ये व्यक्ति काउंटर पार्ट है या इसी व्यक्ति के साथ में सारी चीजें ओके करनी है। ठीक है, तो मानकर चलिए कि आपको ये वीडियो में अभी पूरा डिटेल में क्लैरिफिकेशंस मिलेगी। मैं थोड़ा सा एक्सप्लेन कर दूं, यहाँ पर कुछ ऐसी चीजें हैं जो आपको लिटरली जान लेने की जरूरत है। ठीक, तो लाइफ में जितने भी लोग आए हैं अभी तक, ठीक है, उन सभी में स्टार्टिंग में आपने ये सोचा है कि ये व्यक्ति डिवाइन काउंटर पार्ट है, ये व्यक्ति मैरिटल कमिटमेंट के लिए सही है, या फिर इन्हीं के लिए हमारा जो क्या कहना चाहिए, पूरी सारी चीजें वो के होनी चाहिए, इन्हीं के साथ होके होनी चाहिए। ठीक, कोई भी व्यक्ति आया, आपको इस तरह फील हुआ। ठीक, और अभी भी जिन व्यक्ति के साथ में आप हैं एट प्रेजेंट, जिन भी व्यक्ति के साथ में आपको वैसे ही फीलिंग आ रही होगी, सेम फीलिंग आ रही होगी कि यस, आपके कनेक्शन इंटेंस है जैसे कि और सारे कनेक्शन चलते हुए आ रहे हैं। ठीक, फीलिंग्स दोनों साइड से है जैसे कि और सारे कनेक्शन में चलता हुआ आया है, बट मैरिज में इश्यूज है। बट कहना चाहिए जहां पर कमिटमेंट देने की बात आती है वहां इश्यूज है जैसे कि और सारे कनेक्शन में चलते हुए आया है। अगर आप इस, चाहे ट्विन फ्लेम कनेक्शन हो, चाहे कोई डीप सोलमेट कनेक्शन हो, अगर इस तरीके की कुछ चीजों को आप डियर अपने लाइफ में इस तरह बर्दाश्त कर रहे हो, झेल रहे हो, तो मानकर चलिए आपको आज डीप क्लैरिटी मिलने वाली है। इसके लिए जो मुझे गाइडेंस के लिए मैसेज मिले थे वो ये कि आपकी लाइफ में जो साइकिल है इसको ब्रेक करने का टाइम आ गया है। और यहाँ पर आपको बार बार ऐसा फील होता होगा कि इसमें आपकी क्या मिस्टेक है, या आपको अपना अपना ट्रू लव आपको कब मिलेगा, कोई आपका ट्रू लव है भी कि नहीं। ठीक है, अपने अपने खुद के ऊपर में आपको फील होता होगा कि कहाँ कमी रह जाती है, कहाँ प्रॉब्लम आती है कि सारी चीजें ओके होती हैं बट जहां बात आती है कमिटमेंट देने की वहां पर लोग कट ऑफ हो जाते हैं, वहां पर केओस होना शुरू हो जाते हैं। स्टार्टिंग में सब अच्छा रहता है। इनफैक्ट किन्हीं सोल्स के लिए तो मुझे ऐसे भी एनर्जीज आई थी कि कनेक्शन में आने का अप्रोच आपकी साइड से न होता है बल्कि दूसरे की साइड से होता है। आपके साइड से कुछ नहीं होता, दूसरे की साइड से अप्रोच हो रहा है, दूसरे की साइड से कनेक्टिविटी बनाई जा रही है। और जब आप कनेक्शन में स्टेबल हो जाते हो, जब आप कनेक्शन में आगे बढ़ने लग जाते हो, तो उस समय पर कहना चाहिए जब आगे आप बढ़ने लगते हो तो व्यक्ति डिटैच होना शुरू हो जाता है। और उसके बाद जब बात करें कमिटमेंट की तो पूरी तरह ही कहना चाहिए रिश्ता ही टूट जाता है, या रीजन चाहे कुछ भी हो, डिच हो, इसमें कुछ भी हो, पर रिश्ते अलग हो जाते हैं। ठीक है जी, तो ये जो साइकिल आपका लाइफ का चल रहा है, यहाँ पर आपको बड़ा ध्यान देने की जरूरत है डियर कि यहाँ पर दूसरे लोगों का कोई मिस्टेक नहीं है। दूसरे और लोग, ये जितने भी लाइफ आपके लाइफ में जितने भी लोग ये आ चुके हैं, ये सारे कर्म बंधनों से रिलेटेड थे जिनके साथ में आपने डीप कुछ क्रिएट करना सोचा। अब इसमें इनकी गलती बिल्कुल नहीं है, क्योंकि एक्चुअल में ये लोग आपसे कनेक्ट किए थे बस आप अपना कर्मा रिलीज करने के लिए, आपके साथ जो इनके पास्ट लाइफ के कॉर्ड्स है वो रिलीज करने के लिए। बट क्योंकि कुछ टाइम में ये आपके साथ में लव में बिल्कुल पड़ गए, कुछ टाइम बाद ये आपके साथ में डीप कनेक्टिविटी में आने के बारे में इन्होंने भी सोचा। ऐसा नहीं है इन्होंने नहीं सोचा, सबने सोचा। ए टू जेड जितने भी लोग आपके लाइफ में अभी तक आए सबने सोचा। रीजन, क्योंकि आपका जो बिहेवियर है, आपका जो नर्चरिंग, आपका जो लविंग नेचर है, वो आप जरूरत से ज्यादा, मैं कहूंगी, आप प्रोजेक्ट करते रहे, जरूरत से ज्यादा देते रहे। जरूरत से ज्यादा देने में आपका, हर व्यक्ति को आपने जरूरत से ज्यादा दिया है। और कहना चाहिए कि ये जरूरत से ज्यादा व्यक्ति को इस तरह
भा ही जाता है, अच्छा लग ही जाता है, हर व्यक्ति को अच्छा लगा है, हर व्यक्ति ने आपसे मैरिटल कमिटमेंट में आने के बारे में सोचा है, बट सिचुएशन ऐसी बनी क्योंकि ये लोग कार्मिक थे तो ये लोग आ नहीं पाए। चाहे ये एक व्यक्ति हो आपकी लाइफ में, दो व्यक्ति, मुझे 3 से ज्यादा की एनर्जी आई थी, किन्हीं सोल्स के लिए 3 और किन्हीं सोल्स के लिए 3 से कुछ ज्यादा। ठीक। और इनको बार बार ये कंफ्यूजन आपको बनता होगा कि मेरी लाइफ में होता क्या है, सारी चीजें अच्छी चलती है, बट जहां बात आती है कनेक्टिविटी के ऊपर में, जहां बात आती है कमिटमेंट के ऊपर, वही चीजें रिलीज हो जाती है। और इस समय पर कुछ सोल्स ऐसी हैं जिन्होंने कसम खा ली है कि अब किसी के साथ रिश्ते में ही नहीं आना, क्योंकि लोग क्या करते हैं, रिश्ते में आते हैं, सारी चीज आगे बढ़ाते हैं, बट जहां बात आती है कमिटमेंट की, वहां चले जाते हैं। अब मैंने किसी के साथ रिश्ते नहीं रखने। डियर, ये चीज आप अपने साथ में नहीं कीजिए। रीजन, ये कनेक्टिविटी डिवाइन कनेक्टिविटी होती है। जो लोग कर्मा क्लिंस करने के लिए आपके साथ में, कर्मा रिजॉल्व करने के साथ में करने के लिए आपके साथ में जुड़े हैं, वो भी गाइडेड होते हैं, क्योंकि इस समय पर इनको डिवाइन टाइमिंग के अकॉर्डिंग आपके साथ में कर्मा रिलीज करना होता है। और जो व्यक्ति मैरिटल कमिटमेंट में आपके साथ में आने वाले, वो भी डिवाइन टाइमिंग पर बिल्कुल आने होता है। और जो ये कार्मिक लोगों के इस लिस्ट से आप गुजरते हो, इस लिस्ट के बाद आपको आपके जो रियल पर्सन होते हैं वो मिलते हैं। ठीक है जी। अब इन सारी लोगों को आपने जरूरत से ज्यादा जो जो दिया है ना, इसके देने के ऊपर में आपने थोड़ा सा ध्यान देना। मुझे गाइडेंस के लिए मैसेज ये मिले थे कि आपके ज्यादा देने की वजह से ये लोग प्यार में पड़ गए। इनफैक्ट इन लोगों ने आपके साथ में गलत नहीं किया, देखा जाए तो आपने खुद के साथ में गलत कर लिया और आपने ही इन लोगों के साथ में भी गलत किया है। आप इसको बड़ा गहराई से समझने की कोशिश कीजिएगा। इन लोगों की कोई मिस्टेक नहीं थी जहां पर इन लोगों ने आपको मैरिटल कमिटमेंट में आने का वादा नहीं किया, कमिटमेंट नहीं आए, या कोई भी रीजन की वजह से रिलीज किया, धोखा दिया। धोखा देना ही था। आप समझिए इस बात को। जब आप लोगों को जरूरत से ज्यादा दोगे, जो व्यक्ति डिजर्व नहीं करता उसको जरूरत से ज्यादा दोगे, तो उसको क्या होगा, उसको बर्दाश्त नहीं होगा और वो उसको सहन नहीं कर पाएगा, वो आपके लाइफ से जाएगा ही। इसको समझिए। अभी जिस व्यक्ति के साथ में आप कनेक्टेड हो, वो व्यक्ति के साथ में भी आप इंटेंस कनेक्टिविटी में हो। इन सारे ही लोगों के साथ में जब स्पेसिफिक टाइम पीरियड पर आप रहे, तो इंटेंस कनेक्शन में रहे, इंटेंस आप सब सब चीज प्रोजेक्ट करते रहे, लव, केयर, सपोर्ट बहुत ज्यादा लेवल पर। और इस बहुत ज्यादा लेवल को, क्योंकि ये लोग आपसे बस जुड़े थे कर्मा क्लींस करने के लिए, और कोई दूसरा मोटिव था ही नहीं, इनको जाना ही था। बट कई बार इनके जाने में भी डिले हुआ। क्यों? क्योंकि आपको छोड़ने से इनको इनको पेन हुआ, आपको छोड़ने से इन्होंने नेगेटिविटी क्रिएट की अपने आपके साथ से कनेक्टिविटी में कहना चाहिए आने के बाद इन्होंने बहुत कुछ फील किया, बहुत कुछ डिफरेंट फील किया। और जो कर्मा क्लेंस करने के लिए आए थे वो तो क्लेंस किया, बट अब जब बात कर रहे हैं डिटैचमेंट की, तो जरूर ज्यादा पेन हो रहा है, जरूर ज्यादा नेगेटिविटी हर्ट कर रही है, खुद को, आपको भी हर्ट कर रही है, इनको भी हर्ट कर रही है। तो दूसरा कर्मा क्रिएट यहां से हुआ है। पहला वाला कर्मा क्लेंस होते होते के साथ में ये जो दूसरा कर्मा क्रिएट हो गया, ये बड़ी चीज है। आपने इस पैटर्न को ब्रेक करना है। ये है वो पैटर्न जहां पर आपको बार बार डिच मिलता है, बार बार आपको फील होती है सारी चीजें। आप फील कीजिए कि जो व्यक्ति जिस भाव से आपके साथ में जुड़ा है, आपने उसी भाव से तो जुड़ना है उसके साथ में। देखिए, ये श्रीमद् भगवत गीता में इसको लिखा हुआ है। मैं थोड़ा एक्सप्लेन करती हूँ। यहाँ पर बात आ गई है, इसलिए मैं एक्सप्लेन कर रही हूँ। अगर कोई व्यक्ति आपसे भाव के साथ जुड़े, तो आप फिर भाव के साथ जुड़िए। अगर कोई व्यक्ति आपके साथ अभाव के साथ जुड़ता है, उसको कमी है, उसको कोई चीज चाहिए, नीडी, ठीक है, तो आप फिर उसको अभाव के जैसा ही ट्रीट कीजिए। ठीक है, उसका वो कमी पूरी कर दीजिए, दैट्स इट। और दूसरी चीज नहीं होनी चाहिए। ठीक। और अगर कोई व्यक्ति आपसे प्रभाव के साथ जुड़े, ठीक है, इन्फ्लुएंस आप किसी को करो और उस इन्फ्लुएंसिंग में कोई व्यक्ति आपसे जुड़े, तो आप फिर उसके साथ में वैसा ही आप कनेक्टिविटी रखिए। ये रूल है, ताकि आप पास्ट के कर्मा को रिलीज करें इस लाइफ टाइम में, और दूसरे और नए कर्मा ना क्रिएट हो पाए। पर होता क्या है, कोई व्यक्ति अभाव से जुड़ा है या इन्फ्लुएंस होने से जुड़ा है प्रभाव में, ठीक, और आप उसके साथ भाव से जुड़ जाते हो। ये प्रॉब्लम है। इस पैटर्न को ब्रेक करना है। इस पैटर्न को ब्रेक करने का डिवाइन टाइमिंग आ चुका हो, तभी आप अपने जो डेस्टाइन व्यक्ति इन तक आप पहुंच पाओगे। आपको समझ में आ पाएगा कि यस, जो भी व्यक्ति जितना डिजर्व करता है बस उसको उतना ही देना चाहिए। जरूरत से ज्यादा देने पर प्रॉब्लम होगा, और जरूरत से कम देने पर आप स्वार्थी एनर्जी में आ जाओगे धीरे धीरे धीरे। ठीक। तो जो व्यक्ति जिस तरीके से आपसे जुड़ा है, उससे उसी तरीके से जुड़िए, कर्मा क्लेंस कीजिए और फिर रिलीज कीजिए।
हर व्यक्ति से अटैचमेंट्स, भाव, अपने जो इमोशन उसके साथ नहीं जुड़ जाना है। हर व्यक्ति आपका रियल काउंटर पार्ट नहीं होता। हर व्यक्ति आपका जो क्या कहना चाहिए, कमिटमेंट वाला जो व्यक्ति होता है, जो एक स्टेबल पर्सन होता है, आपको आपकी लाइफ में चाहिए रहता, हर व्यक्ति वो नहीं होता। उसके ऊपर में ध्यान दीजिए आप, ठीक है जी। इस पैटर्न के ऊपर में आप किस तरह से रोक लेकर के आओगे, पहला चीज आप इस चीज के ऊपर ध्यान दीजिए, कौन व्यक्ति आज भी इस चीज को सोचेगा, जितने लोग हैं वो किस भाव से आपके साथ जुड़े हैं, ठीक वैसा सही इनके साथ में एक्ट करना शुरू कीजिए, तो आप थोड़ा सा कंट्रोल में आ जाओगे। दूसरी चीज, ओवर गिविंग जो आपका नेचर है, डिवाइन फेमिनाइंस के लिए साथ बहुत ज्यादा होता है ये ओवर गिविंग, जो उनका नेचर है, इसके ऊपर में थोड़ा सा कटौती लेकर के आइए। और जो चीज आपके देने की इच्छा ही है तो खुद को भी दीजिए ना। आप क्यों सारी चीज दूसरों को देते जा रहे हो, यहाँ से आप खाली हो जाओगे डियर। एक पात्र है, अगर उस पात्र में से मैं कहूंगी सब बस निकलता ही जा रहा है, उसमें डल कुछ नहीं रहा है, खाली हो जाएगा एक टाइम बाद, ठीक है जी, बिल्कुल खाली हो जाएगा। आपने खुद को पूरी तरह भरना है। अगर बाहर से आपको नहीं भरने वाले इस तरह लोग मिल रहे हैं, बाहर से आप उस तरीके की चीजें नहीं मिल रही, खुद को दीजिए, ताकि आप एटलीस्ट ड्रेन ना हो, ताकि आप एटलीस्ट नेगेटिविटी में ना जाए, ताकि आपका जो ये नेचर है ये बरकरार रहे। बस इतना, अपने ऊपर दया करना सीखिए डिवाइन फेमिनाइन्स, अपने ऊपर दया कीजिए, मर्सी, खुद के लिए मर्सी फील कीजिए, ठीक है जी। तो यहाँ से आपकी जो ओवर गिविंग का नेचर, हर एक व्यक्ति को उस लेवल पर देते रहना, ये थोड़ा ठीक होगा, ठीक है जी। और इसके लिए कहना चाहिए आपके सेल्फ लव प्रैक्टिसेस भी बनती है, मैंने प्लेलिस्ट बनाई हुई है इसके लिए पूरा चैनल पर, आप जरूर से एक बार ये चीज देखिए और खूब अच्छे से अपने इनर वर्क कीजिए। गाइडेंस के लिए मुझे मैसेज मिला था कि बहुत जल्दी आप ये पैटर्न को बिल्कुल ब्रेक कीजिए और अपने लेसन्स को, अभी के लेसन्स को लीजिए पैटर्न ब्रेक करके, और इसमें अपने आप को कंफर्टेबल बनाने के लिए सेल्फ लव के लेसन को साथ लीजिए, क्योंकि आने वाले कुछ ही टाइम में आपके जो काउंटर पार्ट हैं, या कहना चाहिए आपके जो रियल व्यक्ति जो आपके कमिटमेंट आपको देंगे, वो व्यक्ति आपसे कनेक्शन में आने वाले हैं। तो फ्रेंड्स, आई होप ये वीडियो आपको इन्फॉर्मेटिव लगी हो, पसंद आया तो लाइक कमेंट शेयर सब्सक्राइब जरूर से कीजिएगा। मैं आपको मिलूंगी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।